तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में एलिफेटिक की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा हो गया। यहाँ शीट मैंने आपको रिएक्शन प्रैक्टिस के लिए दी थी। 1 by 1 अगर कोई रिएक्शंस में डाउट हो तो एक एक करके अपन रिएक्शन को देखते हैं। सारी रिएक्शंस में प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ, उसको सेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे। जो भी है तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन ये नहीं बनी है तो मुझसे पूछ सकते हो ना, डाउट अपन क्लास के बाद में डिस्कशन में भी डाल सकते हो उनमें। चलो पूछो बेटा, बंगाली कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन नंबर 79। रिएक्शन नंबर 79 लास्ट पे। तो 79 बढ़िया रिएक्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ हम देखते हैं कंडेंसेशन में ना, फिर से आता है। चलो अभी इस रिएक्शन में टॉपिक है इसलिए इसको इंक्लूड कर रहे हैं। रिएक्शन नंबर 79 बढ़िया है। थोड़ा सा रिएक्शन में डाइल्यूट अल्कली, रिएक्शन में डाइल्यूट अल्कली क्या हो, टॉपिक पे ध्यान देना, कहां लिखना है, ऐड करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिएक्शन में डाइल्यूट अल्कली। यहां पर हमने कंडेंसेशन पढ़ा। कंडेंसेशन को डिवाइड किया सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बात यस। अभी कुछ होते हैं जो इसको अलग कैटेगरी बना के पढ़ाते हैं, मैं क्वेश्चन में कवर कर रहा हूं। वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा मॉलिक्यूलर तो कंडेंसेशन का पूरा चार्ट ऐसा बनता है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस और इंट्रा। इंट्रा मॉलिक्यूलर उसी मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में कंडेंसेशन हो गया। अभी समझना, ठीक ऐसा कि ऐसा ही केस, सेम ऐसा केस केनिज़ारो रिएक्शन का बनता है। किसका बनता है? केनिज़ारो रिएक्शन। तो केनिज़ारो में भी क्या होता है? तीन सेल्फ होता है, क्रॉस और इंट्रा मॉलिक्यूलर। सेल्फ, क्रॉस और इंट्रा मॉलिक्यूलर। अभी इस तरफ देखेंगे हम ये और इस तरफ देखेंगे ये, दोनों ध्यान से समझना। मैं तो क्वेश्चंस आपको कवर होते चलेंगे। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में हमने पढ़ा aldol condensation can be given by only and only those aldehyde and ketone which have alpha hydrogen। कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। दो मॉलिक्यूल मेरे पास एल्डिहाइड के हों और उसको कंडेंसेशन कराना हो तो उसके लिए मैंने एक रूल लिखवाया था। वो रूल कौन बताएगा? अशरफ। दो एल्डिहाइड आमने सामने आते हैं तो वो आपस में कंडेंस के, ओ भाई नोट्स में नहीं देखना है मेहमान। अब बोल। एल्डोल कंडेंसेशन का रूल मैंने रूल लिखवाया था कि किसके सामने कौन आना चाहिए। अब इतना एंड तो काफी होता है। सर डबल बॉन्ड जाएगा और वहां पर से हाइड्रोजन आएगा नीचे, ऐसा कौन लिखा? सर जैसे कि दो एल्डिहाइड ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप के सामने जो दूसरा एल्डिहाइड है उसका अल्फा कार्बन उसके सामने आना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन के सामने आना चाहिए। किसके? अल्फा हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन ये जो दूसरा एल्डिहाइड है ना उसके सामने आना चाहिए। जैसे अरेंज करके इफाम अरेंज करके बताओ किसको? CHO जो ग्रुप है जो कार्बन के ऊपर, वो ग्रुप उसके साथ सामने आना चाहिए। तो कार्बोनिल ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन के सामने आना चाहिए। प्रॉपर सेंटेंस चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप के आना है Carbonyl group of one aldehyde will go with the alpha hydrogen of another aldehyde। Yes। अनादर दो मॉलिक्यूल लेंगे तो एक के कार्बोनिल के सामने दूसरे का मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन आएगा। जब तक ये माइंड में सेंटेंस नहीं होगा ना प्रॉपर अरेंज, अब एग्जाम में रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा। तो कंडेंसेशन में ये होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस बॉन्ड निकालने का कोई काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि मिक्स प्रोडक्ट चार बनते हैं, दो सेल्फ और दो। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या है तो उसको समझो। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर की बात कर रहा हूं ना, एक ही मॉलिक्यूल में ध्यान रखिए। ये क्या है भाई? अभी इसका ओजोलाइसिस कराया। यस। O3
ZnH2। Yes. तो आपने ओजोलाइसिस पढ़ रखा है, Yes, yes. इसमें क्या है? काट के। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। Yes. तो आपको देखो ये समझ लो 2 3 4 5 6 6 कार्बन तो 6 कार्बन का ओपन चेन। 1 2 3 4 5 6 एल्डिहाइड मिल जाएंगे। Yes. तो इसका नाम होगा हेक्सेन 16 डाइहाइड। ठीक है, एक नाम इसका हेक्सेन 16 डाइहाइड बोले ना, दैट इज हेक्सेन 16 डाइहाइड। अब अगर आप यहाँ सोचोगे कि कार्बोल्डिहाइड वर्ड इस्तेमाल करें तो अगेंस्ट द रूल है, रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि जब 2 से ज्यादा 3 होते हैं तभी कार्बन- हम कार्बोल्डिहाइड इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हमने सीखा था। Yes. और अगर आप इस रिएक्शन को पढ़ते वक्त ये रूल भूल गए हो तो समझना है कि मुझे आज घर जाकर आज ही नोट्स खोलकर वो पोर्शन रिवाइज कर लेना है, हमें समझ में आना चाहिए। अब इसका कंडेंसेशन डायरेक्ट न पूछते हुए हमने क्वेश्चन में इस फॉर्म में पूछा है कि आपको साइक्लोहेक्सीन दिया, उसका ओजोलाइसिस किया तो ये मिला। और अगर एरो के ऊपर आ जाए यहाँ पे, अभी इसी में एरो पे क्या क्या लिखा होगा, देखो सेकंड OH माइनस, ठीक है, थर्ड लिखा हो सकता है कि वहाँ हीट भी हो सकता है, पर उतना केस नहीं जानती यहाँ पे ही। तो जब ये लिखा है तो ओजोलाइसिस कराना है, ये लिखा है तो क्या करना है, कंडेंसेशन। ठीक है। तो ये वाला समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन लिख रहे हैं आपको, यस। ये फंक्शनल ग्रुप, उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उनसे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो अब हमको एग्रीमेंट करना है, तो एग्रीमेंट में क्या होगा कि एक अल्फा हाइड्रोजन देगा तो दूसरा अल्फा कार्बन। कार्बन। तो इसने डिसाइड किया कि Yes. भाई मैं अपना अल्फा हाइड्रोजन दूंगा, तो इसने क्या डिसाइड किया, कार्बन। आई बात समझ में। तो आपको बस इसको अरेंज करके लिखना है, इसको अरेंज करके लिखोगे तो देखो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन 1 2 3 4 4 को बीच में लिख दिया मैंने। यस। अभी इसने क्या डिसाइड किया था, सेकंड वाले ने अल्फा हाइड्रोजन दूंगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6, समझ में आया? Yes. तो सेकंड वाले ने एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया कि मैं अपना अल्फा हाइड्रोजन देने वाला हूं, तो उसने अपने अल्फा हाइड्रोजन सामने रख दिए और CHO को छुपा दिया, उसको नीचे मत ले आना। यस। ठीक है, जब हमारा शादी के दौरान वे बात हुई थी कि हम इतना दहेज देंगे, तो दूसरी चीजें दिखाओ मत कि हमारे घर में ये भी है, ले जाओ। जितना आप एक्सपोज करोगे वो सब ले जाएंगे भी दहेज में। तो उसने ये अपने एलियट को क्या करा, छिपा दिया, इसका अल्फा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट किया और उसने बोला कि ठीक है भाई ये रही हमारी लड़की, बुझलिए। तो अभी है ना आजकल रूल बदल गया है, ठीक है, अभी दहेज प्रथा में जो है सिस्टम में बदल गया है, मुझे में लड़कों को देना पड़ता है तो मिलता है कुछ। ये एलियट प्रोजेक्ट करेगा, देखो ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5 और इसने अपना कार्बोनिल इसके सामने रख दिया। यस। अरे रखा नहीं रखा? Yes. अब क्या होगा, OR H ये इसमें चला जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। Yes. बोलते ही नहीं हो। Yes. जैसे ही बॉन्ड यहाँ बनेगा 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes. अरे बोलते ही क्यों? Yes. 5 कार्बन की रिंग बनेगी और ये वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे तो एल्डिहाइड रहेगा यस। इस कार्बन से, ये आपका सेकंड कार्बन है ना यहाँ। Yes. और ये वाले कार्बन पे क्या है, OH OH आ जाएगा। अरे बन गया। Yes. अब इसको क्या कर दो, हीट कर Heat कर दो, दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड डबल आएगा। बॉन्ड आ जाएगा। Yes. ये प्रोडक्ट बनेगा। हाँ। लेकिन ये कौन सी रिएक्शन में बन रहा है, क्या ऐसा क्वेश्चन दिया भी है? अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो आप रिएक्शन नंबर 79 डिस्कस कर रहे थे, 78 कर रहे हो आप। वो समझ में आ रहा है? यस। बोलिए मैं ध्यान से देखो, 78 रिएक्शन नंबर 78, ठीक तो आपने है, नहीं लिखी होगी। ये रिएक्शन नंबर 78 का है। यस। आया? तो जब आपने 79 पूछी तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसका रिलेशन कैसे है, कि दोनों जगह सेम केस आते हैं। जैसे यहाँ इंट्रामोलेकुलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन है, वैसे ही इंट्रामोलेकुलर केनिज़ारो भी होता है। अब केनिज़ारो में क्या होता है, केनिज़ारो रिवाइज करते हैं, ये तो इस बहाने मैंने कंडेंसेशन रिवाइज कर दिया और एक बड़ा प्यारा पॉइंट आपने कवर कर लिया। ठीक है, अभी केनिज़ारो क्या होता है, केनिज़ारो कौन देता है और वो किस टाइप की रिएक्शन है, कितनों को याद है? केनिज़ारो क्या होता है पटेल? सर केनिज़ारो वो देते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। वेरी गुड, नॉन अल्फा नो अल्फा हाइड्रोजन कैरिंग एल्डिहाइड, तो एक एग्जांपल दो ऐसा, ओनली एल्डिहाइड, मतलब ऐसा एग्जांपल जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। क्या कोई ऐसा एग्जांपल है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता? नॉन अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड के एग्जांपल, फॉर्मेल्डिहाइड, 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 और एसिड एल्डिहाइड।
एसिटाल्डिहाइड में होता है अल्फा कार्बन भी होता है, अल्फा हाइड्रोजन भी होता है। प्लूरल। अरे देखो नहीं बोलना है। तो फॉर्मेल्डिहाइड, अब हमने 2 फॉर्मेल्डिहाइड लिए जहानुद्दीन, 2 फॉर्मेल्डिहाइड को कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के साथ हीट किया, क्या होगा? बिना पढ़े क्लास में बैठे हैं, बस 1-2 स्टूडेंट ही हैं तो सही से पढ़ो। 2 फॉर्मेल्डिहाइड को केनिज़ारो कराएंगे तो क्या होगा? चलो गाइस, सर मिथेनॉल बनेगा और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ मिथेनॉल फॉर्मिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, मतलब एक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन। कोई भी रिएक्शन आप पूरे एल्डिहाइड में देखो, मुश्किल से 2 या 3 रिएक्शन ऐसी होगी जहां आपको मैंने रिक्वेस्ट किया होगा कि भाई इसको याद कर लेना। अदरवाइज हर किसी में वो कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप रिएक्टेंट से क्या बना सकते हो? प्रोडक्ट। और आपको याद नहीं आ रही, इसका मतलब हमने ये शीट कॉपी करी है, खुद से नहीं करी। बस चेक नहीं करते तो छोटे बच्चे हैं तो होमवर्क चेक करेंगे, बेटर। तो फॉर्मेल्डिहाइड, अभी जैसे मान लो मैंने 2 फॉर्मेल्डिहाइड लिए थे HCHO प्लस HCl, तो एक का किया ऑक्सीडेशन और एक का किया रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एक ऑक्सीजन ऐड करना है, ऐड करने से क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। यस, लेकिन मीडियम में बेस है इसलिए बन जाता है इमीडिएटली HCl। जब रिडक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3OH। यस। ठीक ऐसा ही होगा जब मेरे पास क्या है? बेंजीन 1,2 डाइयल। क्या है? बेंजीन 1,2 डाइयल। इसको बोलते हैं थैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? थैल्डिहाइड। समझ में है ना? थैलिक एसिड नहीं, थैलिक एसिड होता है जब यहाँ पे डबल OH। तो अब आप देखो बड़ा चमत्कार क्या होगा, जैसे ही मैं इसमें 50% NaOH डालूंगा तो सर ये क्या होता है? अरे यही तो होती केनिज़ारो। हाँ, यस, इससे तो पहचानते हैं उसको। यस। हमारा केनिज़ारो लिखा हुआ नहीं आएगा, 50% NaOH, ये भी नहीं आएगा तो क्या आएगा? Concentrated OH माइनस, ऐसा भी आ सकता है। KOH। तो एक का क्या कर लो? ऑक्सीडेशन। और एक का क्या करो? रिडक्शन। तो जब रिडक्शन करते हैं तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एक C पे चला जाता है और एक H पे चला जाता है। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें बनेगा CO Na और CH2OH। ये आपका प्रोडक्ट है। ये कौन सी रिएक्शन का है? केनिज़ारो रिएक्शन नंबर 79। हर कोई बात समझ में आई? Yes. कॉन्सेंट्रेटेड KOH डालने के बाद आपका जो A बन गया, अब A बना ये क्या है? B कहाँ है? डाइल्यूट से Na हट जाएगा, Na और HCl H आ जाएगा। H आएगा। बात समझ में आई? NaCl बाहर निकलेगा। B क्या है? COH CH2OH। ठीक है, तो 78 79 हो गया यहाँ पे डिस्कस। चलो भाई अभी 2-3 रिएक्शन और कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। रिएक्शन नंबर बोलो। 66। रिएक्शन नंबर 66 रिएक्शन है, लेकिन बोर्ड के लिए बहुत पसंदीदा है। लगाओ इसके ऊपर कम से कम 5 लाख स्टार बोर्ड में। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक स्टार लगाते रहना भाई बोर्ड पे। 66। रिएक्शन नंबर 66 बोर्ड की सबसे पसंदीदा रिएक्शन है बोर्ड बीएसएल सीबीएसई में, क्योंकि हेलो फॉर्म यहाँ पर एक रूल लिख लेना अपने माथे पे, यूनिवर्सल रूल। आइडोफॉर्म रिएक्शन में डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाते, डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहता है। समझ में? डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन नहीं, अरे ये वीक ऑक्सीडाइजेशन कैसे करेगा डबल बॉन्ड को? NaOI जो होता है बहुत वीक है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो देखो क्या होगा, बस होगी रिएक्शन, कुछ नहीं। 66 को भी नहीं है, CH3 को हटाओ, CH3 और C डबल O लगा दो बस, तो आपको अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? अनसैचुरेटेड। और वो काम का होगा, वो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्रोटोनिक एसिड है। नहीं समझ में आया? ठीक है, बोर्ड पे कर रहा हूँ 66। नहीं तुम नहीं, इधर मुझे तो समझ आएगा ये भाई साहब क्या करेंगे। हाँ पता सब हम कर रहे हैं। ये इसको लेने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे? लिखोगे, ध्यान रहेगा।
नहीं सर 78 वाली रिएक्शन है उसमें शीट में मत लिख देना भाई गलती से, है ना? नहीं तो जिसकी भी शीट में लिखा हुआ दिखा उस समय ऐसी 50 शीट कॉपी करवाऊंगा। फ्यूचर की आपसे सोचना शीट में नहीं लिखना है। देखो बेटा ऐसा केस है C11C CH3 ये ऐसा ना C11C CO CH3 दिख रहा है। दिस इज मिथाइल कीटोन। क्या सिखाया था मैंने मिथाइल कीटोन नहीं सिखाया। मैंने क्या सिखाया? वो सारे एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल जिनमें 3 अल्फा हाइड्रोजन सेम कार्बन पे होते हैं। मतलब हमारी ट्रिक थी HSC पास 3 बार A ग्रेड से। HSC पास करना है 3 बार A ग्रेड से। वो रूल से देखा जाए तो ये रहा अल्फा कार्बन, इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन सेम कार्बन से लगे, मतलब ये हाइड्रोफॉर्म देगा। अब हाइड्रोफॉर्म के लिए क्या करोगे? NaOH लगा दोगे एरो के ऊपर। जैसे ही आप NaOH सोडियम हाइपोहाइड्राइड, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट ये डबल बॉन्ड को हाथ में नहीं लगाता, ये रोटी लेना वीक ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मैंने सिखाया कैसा था कि इसको हटा देना और इस जगह की आयोडीन तो CH3 बन जाएगा। ये भाई साहब तो बाहर हो गए, ये आई यहां से निकल गया, आई इसके साथ चला गया और ये ONA ऐसा पलटने लग गया तो बन गया C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONA बन गया। क्या भाई एसिड कर देखो बेटा, अभी एसिड नहीं बना है, अभी तो क्या बना? सॉल्ट सॉल्ट ऑफ कार्बन। जब इसमें डाइल्यूट HCl डाल दूं, अभी यहाँ डाला है क्या? नहीं डाला, नहीं डाला, अगर डाल दिया होता, इसमें दिया होता है ऐसा तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Na की जगह आ जाता H। और ध्यान से देखोगे तो ये है आपका क्रोटोनिक एसिड। क्या है ये? क्रोटोनिक एसिड। अभी हम कार्बोनिक एसिड स्टार्ट करने वाले हैं ना, आगे देखेंगे इसको। हमारी बात समझ में आई? तो ये रिएक्शन नंबर 66 भी हो गई बोल में। चलो बंगाली कोई और रिएक्शन बेटा रईस करके लाए हो तो ही पूछना है ना, बिना करे नहीं, मतलब रैंडम। 75 दिया था मैंने। यस 75 अच्छा बेंजीन है बेटा, हमें ओरली बता रहा हूँ। बेंजीन का ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ग्लाइकोल। 3 ग्लाइकोल। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। देखो इधर C डबल बॉन्ड OH ये आपको दिख रहा है? यस और मैं यहाँ पे अभी ये एक COH है, ये जो ग्लाइकोल होता है ना CHO ऐसा हो गया आपका। अभी समझो C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH ऐसा होता है। यस वो जो है यहाँ पर जब 2 कार्बोनिल है तो मान लो अगर अपने इसका अपना अल्फा हाइड्रोजन दिया है इसको, ये अल्फा हाइड्रोजन मतलब किसी एक को फिक्स कर दिया, आपके पास कितने हैं? 3 मॉलिक्यूल है ना। यस तो डाइल्यूट NaOH डालने पे क्या ये कोई रिएक्शन दे पाएगा? अरे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो आगे रिएक्शन होगी क्या? नो। ठीक है, तो आपको डराने के लिए वहां पे डाइल्यूट NaOH लिख दिया है, आपको आगे लिखना क्या है? नो रिएक्शन। क्या लिखना है? नो रिएक्शन। आई बात समझ में? बोलते ही नहीं हो। यस चलो तो रिएक्शन ये हो गई। और कोई रिएक्शन है भाई? ठीक है, अब बाकी आप ना 54 का इंटरमीडिएट ये बेटा 54 का इंटरमीडिएट 54 रिएक्शन नंबर एसिडल्डिहाइड। अरे हाइड्रोजन की रिएक्शन है, क्या करना है? हाइड्रोजन में डबल बॉन्ड OH H2O निकाल देना, डबल बॉन्ड N आ जाएगा, NH2Z अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है भाई। 54 में ध्यान से देखो, 54 बड़ी प्यारी है। प्यारी क्यों है? क्योंकि इन्होंने वुल्फ किस्नर को पूछा है टुकड़े टुकड़े में। ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन है ना, लेकिन टुकड़े में पूछा है। उन्होंने क्या बोला कि पहले आप अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कराओ, हाइड्राजोन बनाओ और हाइड्राजोन में अल्कोहलिक KOH डाल दो तो वुल्फ किस्नर हो जाता है। अरे नहीं समझे? चलिए आज ध्यान से देखो, मेरे जरा लेक्चर में देखो, नोट्स में देखो, मैंने पढ़ा है क्ले मेंशन रिडक्शन सिंगल स्टेप में होती है, वुल्फ किस्नर 2 स्टेप में होती है, ऐसा बताया है। डायरेक्ट रिएक्शन बता दे वो चीज है। अब उसमें हाइड्रोजन बना है ना, ऊपर हाइड्रोजन लगाया है NaOH को, देखो जरा तो अभी देखो जरा सर यहाँ देखो हाँ चालू है। C डबल बॉन्ड को वुल्फ किस्नर रिडक्शन 2 स्टेप में सबसे देखो
एक होता है डायरेक्ट मैंने क्या सिखाया था कि CO हटाना CH2 लगाना। Yes. लेकिन यहाँ एरो पे ऐसा लिखा था देखो N2H4 हाइड्रोजन और सेकंड है COH इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। तो आप जरा अपना खुद ही दिमाग लगाओ कि N2H4 क्या करेगा, ऐसे रिएक्ट करेगा। अब N2H4 मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करता है, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन को लिखते हैं NH2 yes, इसका O और इसका H2 क्या निकल गया बाहर। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट क्या बना, C डबल बॉन्ड N NH2 बना। Yes. और जब इसमें KOH डाल दिया बेटा तो ये पूरा यहाँ से हट गया और CH3 लगेगा। आया समझ में, ये पूरा यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो CO की जगह CH2 आ गया। तो वोल्फ ईस्टर ऐसी रिएक्शन दो स्टेप में होती है, क्लेमेंशन सिंगल स्टेप में होती है। आई क्या बात समझ में? चलो, so that's all about this today। यानी यहाँ पे हमारा जो होता है एलिफेटिक एल्डिहाइड का सारा केस कंप्लीट हो जाता है। नाउ पुट अवर हेडिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड इन कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड इन कीटोन। ये सब इसमें जो भी है सब नोट कर लो, रिएक्शन के ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर डालना न्यू फ्रेश में से एरोमेटिक एल्डिहाइड को लिखना है। Now come to the next portion of this chapter, aromatic aldehyde in ketone. In aromatic aldehyde in ketone, we will cover benzaldehyde and acidophenone. अब एसिडोफिनोन बोलो या प्रोपियोफिनोन, मतलब हर तरह के एरोमेटिक कीटोन यहाँ पर आ जाएंगे, उनको बनाने की मेथड और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक देखो हमने कैसे पढ़ा, जो एक बोर्ड लेवल पे जो फॉर्मेट था, पहले सारी मैंने फ्लो चार्ट बनाए, फ्लो चार्ट पे रिएक्शन कराई और ये रिएक्शन आपको प्रैक्टिस में दी गई। ध्यान आ रहा है समझ में? आज इस लेक्चर में क्योंकि वो छोटा सा सेक्शन है, यहाँ पर फ्लो चार्ट बना नहीं रहा हूँ, बल्कि इसकी अगर ये आप प्रैक्टिस करो तो इसकी हेल्प से फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। इसकी हेल्प से आप फ्लो चार्ट मतलब फ्लो चार्ट की हेल्प से ये बना सकते हो, इसकी हेल्प से फ्लो चार्ट, ये दोनों। तो ये टेक्निक भी थोड़ी सी सिखा देता हूँ कि आप इसमें कैसे ढूंढोगे कि बेंजल्डिहाइड को बनाने की कौन कौन सी मेथड इसमें है और एसिडोफिनोन को बनाने की कौन सी मेथड इसमें है और कौन कौन सी रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो लिखना अभी कुछ नहीं है, आपको रिएक्शन नंबर के साथ अपने माइंड में ही याद करना है और थोड़ी देर बाद मुझे फ्लो चार्ट बना के दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? यानी सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनना है और आपको खुद को बनाना होगा कि मैं आप उसको किस तरह से बनाते हो। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, उसका चार्ट बनाता हूँ ना, अभी वो चार्ट मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ, आपको खुद इससे डिजाइन करना है। तो ध्यान से सुनना है। देखो बेंजल्डिहाइड को बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, उसमें सबसे पहला आता है हमारा रोसेनमन रिडक्शन एंड स्टीफन रिडक्शन। तो मैंने बताया भी था कि रोसेनमन रिडक्शन एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देते हैं। तो रोसेनमन रिडक्शन में होता है हमारा RCOCl, उसकी लिंडार रिडक्शन से कैटलिस्ट से रिएक्शन कराते हैं। लिंडार कैटलिस्ट से क्या होता है, COCl का रिडक्शन हो जाता है और उसकी जगह CHO आ जाता है। तो जरा ध्यान से देखो, जब मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना होगा तो मैं R की जगह क्या दूंगा, बेंजोइल क्लोराइड। तो रिएक्शन नंबर 82, रिएक्शन नंबर 82, 83, 84, 85, ये चार बेंजल्डिहाइड की शीट में बिल्कुल भी नहीं लिखना, उसमें टिक भी नहीं करना, ध्यान रखना। ये नोटबुक साइड में रखना। रिएक्शन नंबर 82, 83, 84, 85, ये चार बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन से रिलेटेड है, बट डायरेक्टली नहीं, कन्वर्जन के फॉर्म में दिया है। तो ध्यान से देखो, 82 में दिख रहा है, 82 में 82 कौन सी है, रोसेनमन रिडक्शन। कौन सी है? तो फ्रॉम बेंजल्डिहाइड को बनाने की सबसे पहली मेथड हो गई रोसेनमन। अभी स्टीफन सेकंड डिग्री है, स्टीफन। यस। अब स्टीफन कहाँ है ही नहीं, लेकिन स्टीफन बहुत छुपी हुई है, बहुत गहराई में, B से C में, उसमें। तो सर ये A में इतने सारे एरो बना कर ये सब क्या किया है, ये अभी आपको नहीं आएगा, है ना, जब थोड़ा सा कन्वर्जन दोगे। तो आपको B से C में कैसे सीखना है, फ्रॉम साइनाइड। तो स्टीफन रिडक्शन क्या है, देखो जरा, C6H5CN, Yes. साइनोबेंजीन, व्हेन साइनोबेंजीन की रिएक्शन करे SNCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, CN हटाया और CHO लगाया। दिस इज योर स्टीफन रिडक्शन। तो रोसेनमन के बाद स्टीफन। रोसेनमन देता है एसिड क्लोराइड और स्टीफन देते हैं अल्काइल साइनाइड या अराइल साइनाइड। ये अराइल बनाना क्या है, एम मत भूलना, हम सबका एम है बेंजल्डिहाइड।
हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं C6H5CHO की। यस। तो आपको रिएक्टेंट में ये तो लेना ही पड़ेगा। दो मेथड हो गई। Yes. अब जरा तीसरी मेथड, दूसरे तरीके फ्रॉम थर्ड दिख रहा है आपको 84 Yes. C7H8। C7H8 होता क्या है? ये है टॉलुइन। किसे? तो फ्रॉम टॉलुइन, अब जो फ्रॉम टॉलुइन है, टॉलुइन के अलग अलग सेक्शन होते हैं। समझ में? टॉलुइन से हम अलग अलग तरह से बना सकते हैं। अभी टॉलुइन का जो ए वाला हिस्सा दिख रहा है, जिसमें उन्होंने क्या करा, अल्कलाइन KMnO4 डाल दिया। तो टॉलुइन का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, समझ में, तो बेंजल्डिहाइड बनने की बजाय क्या बन जाता है? बेंजोइक एसिड। क्या बन जाता है? बेंजोइक एसिड। बनना क्या था? बेंजल्डिहाइड। बन गया क्या? बेंजोइक एसिड। आया समझ में? Yes. तो टॉलुइन का विगरस ऑक्सीडेशन कराने पे ये हो जाता है। अभी दूसरी रिएक्शन देखो, CrO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, तो CrO2Cl2 को होता है हमारा क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं उसे? क्रोमाइल क्लोराइड। So CrO2Cl2 is known as chromyl chloride in presence of carbon disulfide। तो जो टॉलुइन होता है बेंजीन के ऊपर मिथाइल, ये CH3 हट जाएगा और आपका आ जाएगा CHO। जो कि मैंने कहा था अभी तक मेरे रिकॉर्ड में, मेरे अकॉर्डिंग कितने सालों का एक्सपीरियंस है, अभी जो मैंने एरोमेटिक आपको जो पढ़ा है एलिफेटिक में एक भी रिएक्शन आपको याद करने के लिए नहीं बोली। ये पहली रिएक्शन है जहां मैं आपको बोलूंगा कि मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आपको याद ही रखना है कि CH3 हटेगा और CH2 आएगा। अब इसका इंटरमीडिएट आपको टेक्स्ट में मिलेगा, पर उसको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल, क्योंकि अभी आपको ये समझाने के लिए मुझे वो क्रोमियम के स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा कि C1O1OCl जैसा। तो इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। और ये जो क्रोमाइल क्लोराइड होता है, इसमें कार्बन के ऑक्सीजन की बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, बॉन्ड शिफ्टिंग होकर वो अटैक करता है और फिर टॉलिन यानी बेंजीन डायज़ोनिक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है। आपको इतना कुछ भी नहीं सुनना है, मतलब क्या करना है? CH3 हटाना है और CH2 लगाना है। दिस इज द नेम रिएक्शन और CBSE की पसंदीदा रिएक्शन है भाई, है ना? उनको इस रिएक्शन से क्या है, वो है इटार्ड रिएक्शन। पूछा कभी भी ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इटार्ड रिएक्शन। CBSE में कभी भी ऐसे लड्डू क्वेश्चन नहीं आते, इतना अपने माइंड में रखिए। वो आपको पहचानना पड़ेगा इससे कि क्रोमियम क्लोराइड आपको क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है, मतलब ये इटार्ड रिएक्शन है। तो देखो फ्रॉम टॉलुइन का, टॉलुइन क्योंकि ऐसा ही पूछा जाता है, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करेंगे तभी तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन था कि हम फिर इससे क्यों नहीं करा लेते? ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? हाईली ऑक्सीडाइजिंग। हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड की। बात समझ में आ रही है? तो कुछ याद आ रहा है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा था कि KMnO4 बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम इसके लिए वीक लाते हैं। कौन सा लाए थे? PCC। तो एलिफेटिक के लिए लाए थे PCC, एरोमेटिक के लिए क्या लेकर आए? सोडियम क्रोमाइल क्लोराइड। क्या नाम है? ठीक है, तो फ्रॉम टॉलुइन में पहला, दूसरा, तीसरा जो आता है CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मीडियम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सिर्फ अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, वही टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में बदलेगा। CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मीडियम यानी एसिडिक एनहाइड्राइड, टॉलुइन की जगह क्या आ जाएगा? बेंजल्डिहाइड। अरे आया क्या? यस। और फोर्थ रिएक्शन है टॉलुइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड। तो अगर आप मेरे हेलो अल्केन हेलोरीन के नोट्स को ध्यान से खोलोगे तो आपको यहाँ पे याद आएगा कि क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है और ये क्लोरीन रिंग में नहीं जाएगा, ऊपर CH3 के पास जाएगा। अगर रिंग में भेजना होता तो उधर FeCl3 होता, FeCl2 थोड़ा फॉर्म में भाई, यहाँ पे क्या होगा? FeCl3 होता। हालांकि अभी टेस्ट सीरीज में कोई मैच है नहीं, ये सनलाइट है, सनलाइट में यहाँ पे नहीं आता। अगर क्योंकि यहाँ पे FeCl3 होता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनता और वो 5 ही होती है, हैलोजेनेशन, नाइट्रोजन, सल्फर। जो ये सब थोड़ा सा बीच में रिवाइज करा देता हूं, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी क्या होगा देखो, आपको बनाना क्या है? तो अब जो वहां पढ़ाया था वो बता रहा हूं, हेलो अल्केन हेलोरीन में जो पढ़ाया था वो रिवाइज करा रहा हूं।
When toluene reacted with chlorine in presence of sunlight, then 3 type of products are possible. एक प्रोडक्ट एक हाइड्रोजन हटे एक क्लोरीन आए, Yes. दूसरा 2 हाइड्रोजन हटे और 2 क्लोरीन आ जाए, बेंजर ठीक है, और तीसरा तीनों हाइड्रोजन हटे और 3 क्लोरीन आ जाए। अरे बात आएगा समझ में? Yes. बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ठीक है, इसको पाव में लगा हुआ था, बोलिए ये बेंजाइल, बेंजो, बेंजो, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजो क्लोराइड। हमारा टारगेट क्या है? बेंजाइल बनाना है। एम क्या है? बेंजाइल। तो हम लेंगे बेंजल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इन दोनों Cl को हटाकर OH, याद करो एक्वास KOH, एक्वास KOH क्या करता है? Cl हटाता है। तो आपका ये दोनों क्लोरीन हट जाएंगे एक्वास KOH डालने के बाद OH लगेगा। और एक कार्बन पर कभी भी 2 OH नहीं रह सकते। यस तो क्या हुआ? वाटर निकल गया। यस अब डबल बॉन्ड हो गया। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया बेंजाइल आएगा समझ में? यस सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम टोलुइन में 3 है। इटार्ड रिएक्शन, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड रिएक्शन एंड क्लोरीनेशन मतलब हेलोजन with hydrolysis, chlorination with हाइड्रोलाइसिस chlorination with Hydrolysis. तो अभी तक हमने 5 मेथड पढ़ ली, या फिर फटाफट 5 मेथड। रोसेनफेल्ड, पहला क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड उसमें यानी इटार्ड अमाइन, देन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड एंड क्लोरीनेशन with hydrolysis। हो गया? Yes. ये 5 हो गई। और 6th एंड द लास्ट मेथड Gatterman-Koch रिएक्शन। कहाँ है भाई? 85 Gatterman-Koch from benzene, यस from Benzene. रिएक्शन नंबर 85। When benzene, तो ये भी आपको याद करना है, जैसे आप फिडल क्राफ्ट हो रही है तो याद करना बेंजीन का। When benzene reacts with carbon monoxide in presence of HCl and anhydrous CuCl, then it will give बेंजाल्डिहाइड। अब ये आया कैसे? तो इसके मैकेनिज्म का थोड़ा सा आपके माइंड में आइडिया ला देता हूँ। एक्चुअली होता क्या बेटा, यहाँ पे CO और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये बेचारा यहाँ से इसका जरूरत नहीं। हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? Gatterman-Koch, गटर नहीं, Gatterman-Koch। कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं ना तो इसके अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। Gatterman अलग होती है, कोच अलग होती है और Gatterman-Koch अलग होती है। आपने और क्या पढ़ना है? Gatterman-Koch, ठीक है, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। हमें क्या लग रहा है आगे आप पीछे समझे ये क्या है? बेंजीन। तो अभी लिखा होता है ऐसा रहता है कि बेंजीन के कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन कोबाल्ट नहीं है, CO देखो CO ये कोबाल्ट का कार्बन, कौन कोबाल्ट है? ये वो CO वाला है। ये वाला यस कोबाल्ट है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, जब C और O सेम साइज पे हो CO तो देखो ज्ञान नहीं की बात है ना, अब हमें आते CO प्लस HCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Cu टू Cl भी लिख सकते हो, Yes. Cuprous क्लोराइड। अभी होता क्या है समझना, मैं तो डायरेक्ट पढ़ा भी देता हूं बेटा, ये बेंजीन में CH बेंजीन खत्म हो गया, तो जिनको बोर्ड एग्जाम के लिए करना है खत्म हो गया। When benzene reacts with carbon monoxide presence of HCl in presence of Cu2Cl2, it will give benzaldehyde, और डायरेक्ट आपको समझ हो गया काम। लेकिन यहाँ इन दोनों का काम क्या है, तो थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ कि CO और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बना देते हैं पता है? फॉर्माइल क्या बनाते हैं? फॉर्माइल क्लोराइड। और फिर ये फॉर्माइल क्लोराइड इस क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट करता है। तो जब ये क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो ध्यान से समझना क्या होगा, इसका क्लोरीन निकल के इसके पास आ जाएगा और इस C पे प्लस चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और डायरेक्ट अटैक कर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या हो गया शॉर्ट में उसका मैकेनिज्म, ठीक है। किसी को नहीं सुनना है, इसको ध्यान में नहीं रखना है, अपने इतना सही इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है ना ध्यान, क्योंकि जो दिया था काम वही रिएक्शन करके नहीं लाए, क्यों पढ़ रहे हो पता नहीं, इसलिए तुम बस इतना याद करोगे। तो अभी फ्लो चार्ट अब आपको ही बनाना है,
ठीक है, मैं फास्टली रिवाइज कर रहा हूँ। अगर मुझे बनाना होता तो मैं कैसे बनाता? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम और फ्रॉम टॉलुइन के 3 पार्ट, लेकिन एक चौथा पार्ट और बनाता। क्यों? ताकि नॉलेज याद रहता कि टॉलुइन का ऑक्सीडेशन करने से ही बेंजल्डिहाइड मिलता है, बट हम ऑक्सीडेशन के लिए KMnO4 का इस्तेमाल नहीं करते। क्वेश्चन क्या आएगा कि फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन व्हाई KMnO4 इज नॉट यूज्ड? Because it is highly oxidizing agent. And it will convert toluene to carbonic acid. लेकिन ये मेथड कहाँ काम आएगी? Method of preparation of Method of preparation of carbonic acid, aromatic acid में आएगा समझ? So this is all about method of preparation of benzaldehyde. तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। Now come to the chemical properties. अब chemical property benzaldehyde की नाइट्रेशन यानी स्पेशली यानी देखा जाए तो एक ही है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है वहाँ पे? सिर्फ ये जनरली इलेक्ट्रोफिलिक, हर कोई क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखना, पूरा माइंड यहीं पे रखना, क्योंकि ये सब मैं मन से बनवाऊंगा थोड़ी देर बाद, इसका टेस्ट होगा, है ना, आज ही होगा। तो यही याद करते जाना है, क्लास में ठीक है बाद में सुन लेंगे वीडियो में। ये यही हाथों हाथ याद करते हो, मन से भी रखो आगे बनाना। इसलिए याद करते हो कि 5 याद करने के अंदर 5 पढ़ी मेथड। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजल्डिहाइड C6H5CH2। तो इससे रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है क्या? ये जो बेंजल्डिहाइड है ये मेटा डायरेक्टिंग, कैसा है बेटा? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि CHO जो होता है ये -M ग्रुप है, कैसा है? -M इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो आने वाला जो भी होगा, जो भी मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग, मतलब ऑर्थोमेटिकली जाएगा, पैरा पैरा नहीं जाएगा। अब आप हमें कैसे पता चला कि ये मेटा डायरेक्टिंग है? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? लोन पेयर। बेंजीन से जुड़े हुए वो सारे ग्रुप जिनके पास लोन पेयर होती है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एग्जांपल फिनॉल। यस, फिनॉल क्या है? ऑर्थो पैरा। ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 पेयर। क्लोरोबेंजीन, यस, क्लोरीन के पास क्या है? 3 लोन पेयर। एनिजोल, ईथर, ईथर, ये भी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, ठीक है। तो वो रिएक्शन जो ये दे रहा है वो ये सब वही अगर इससे करवाएंगे तो ऑर्थो पैरा पर मिलेगा, ऑर्थो पैरा पे जाएगा। यस, आया समझ में? तो इसका क्या करा रहे हैं हम? नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेट तो कहां चला जाएगा? मेटा पर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रोबेंजीन कार्बोल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रोबेंजीन कार्बोल्डिहाइड। याद रहेगा? तो ये याद ही करना है ना, हाथों हाथ यही याद करते जाना, अभी दिखाऊंगा समय। तो बेंजल्डिहाइड एक मेटा डायरेक्टिंग है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाता है। कहां जाता है? मेटा पोजीशन पे आ जाता है। मेटा पोजीशन पे ही क्यों जाता है? क्योंकि एल्डिहाइड एक ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। बोलिए कैसा है वो? मेटा डायरेक्टिंग है। दिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल आया और एक इलेक्ट्रोफाइल गया। सर जो आया वो तो दिखा, जो गया वो नहीं दिखा। तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए? मैकेनिज्म। अब इसकी जरूरत नहीं है ना, H वहां से निकल रहा है। चलिए इतना समझ में आया? यस। अभी ध्यान से देखो भाई, बोलिए रिएक्शन नंबर 88 सॉरी 89 आपको नहीं करना है, ठीक है। 90 आपको नहीं करना है, 89 बिल्कुल भी नहीं करना है ना, यूरोट्रोपिन खतरनाक स्ट्रक्चर होता है। 89 90 आपको नहीं करना है, ठीक है। 91 करना है, 92 आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, बड़ी गंभीर रिएक्शन है वो, ठीक है। लेकिन 93 94 और 95 उनमें सबसे पहली फुर्सत में करना है, ठीक है। मतलब 93 94 95 को हाथ धो के करना है, पीछे पड़ जाओ। जैसा 4 बार लिखो, जहानुद्दीन जैसे बच्चे जिनको कुछ याद नहीं होता, 8 बार लिखो ना कि इजी ऑप्शन, क्योंकि वो एग्जाम में पूछेंगे कुछ में। बट 95 में एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा है, बेकमैन रिएजेंट, रीअरेंजमेंट लिखा है आपको ये नाम याद नहीं रखना है, आपको ऑलरेडी पता है वो क्या होता है ना, क्या होता है
ऑलरेडी पता है दैट इज, बट आपको उसमें ऐसा लिख कर नहीं आना एग्जाम में कि हमने वहां पर स्पेशली पढ़ा है, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग बेकमैन रीअरेंजमेंट उनके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो भी कौन सा था जो केमिकल प्रॉपर्टी रिंग, ये वाली समझ में आ गई। अब ये जो पीछे जो रिएक्शन भी है ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, क्या बेटा एक्स्ट्रा रिएक्शन। तो उनमें से कौन सी मैं आपको जो मुझे बताइए, मेरे को 87 और 88 यहाँ पर क्यों कवर की गई कि जब फॉर्मेट एसिटाल्डिहाइड में रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं H+O, तो हमने पढ़ा है अमोनिया के साथ क्या बनता है, इमीन बनता है, इमीन, तो क्या बनेगा एसिटाल्डिमीन, क्या बनेगा एसिटाल्डिमीन। अरे नहीं समझ में, रिएक्शन नंबर 87 CH3 CHO डबल बॉन्ड OH, अभी NH3 लिखो वहां पे, प्लस NH3 को कैसा लिखूंगा मैं NH2H, यस ये रिएक्ट कर जाएगा, यस वाटर निकल जाएगा ना, यस समझ में आया। यस चलो फॉर्मल्डिहाइड को कैसे लिखोगे HCl, और अमोनिया को फिर से ऐसा लिखोगे NH2H, क्या होगा वाटर निकल जाएगा, यस तो एसिटाल्डिहाइड से बनेगा एसिटाल्डिमाइन, फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा फॉर्मल्डिमाइन, हो जाएगा, यस बोलते नहीं, यस ठीक है। उसके बाद आ जाओ सीधे रिएक्शन नंबर 91, ये प्रैक्टिकल में पूछी जाती है, इसको लिख देना, दिस इज ना कंप्यूटर ना, ये है टेस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता होना चाहिए शीट्स रिएजेंट क्या होता है। शीट्स रिएजेंट ये लिखवा रहा हूं, इसको जरूर नोट कर लेना, मतलब शीट्स रिएजेंट रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, स्ट्रक्चर नहीं आता लेकिन नाम याद रखना क्योंकि वाइवा में पूछते हैं, इसलिए रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। अभी ध्यान से देखो ये कैसा होता है बेटा, पिंक कलर का होता है, कैसा होता है पिंक कलर का, बट अभी ये शीट्स रिएजेंट नहीं बना, दिस इज नॉट शीट्स रिएजेंट, दिस इज रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, बट जब इस पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं ये पिंक कलर का होता है, यहाँ पे समझो अभी क्या लिख रहा हूं मैं ना, ये पिंक कलर का, सल्फर डाइऑक्साइड पास करने के बाद रोजेनिलीन हो जाता है कलरलेस, कैसा हो जाता है कलरलेस। ये जो कलरलेस है, कलरलेस रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इज नोन एज शीट्स रिएजेंट, कलरलेस रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इज नोन एज शीट्स रिएजेंट। आया समझ? तो मेरे पास एक दो टेस्ट है, एक में एल्डिहाइड है और एक में कीटोन, मुझे नहीं पता किसमें एल्डिहाइड है और किसमें कीटोन है, तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा फैलिंग रिएक्शन, इन दोनों से हम बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। दो टेस्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, राइट डाउन द एनी 3 टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो तीसरी कौन सी है? शीट्स रिएजेंट टेस्ट। अभी ये रहा आपका कलरलेस शीट्स रिएजेंट, जिस टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड होगा उस टेस्ट ट्यूब में पिंक कलर वापस से आ जाएगा, पिंक कलर रीस्टोर, क्या बोलते हैं उसको, पिंक कलर रीस्टोर। आएगा समझ में? Yes. उसको लिखते कैसे है ना, एग्जाम में अगर आपको आया मान लीजिए शॉर्ट में देखना हो थोड़ा सा, तो शीट्स रिएजेंट जो कि होता है कलरलेस, कलरलेस लिखा, प्लस एल्डिहाइड, पिंक कलर रीअपियर या रीस्टोर। आएगा समझ में? एल्डिहाइड जो होता है कैसे कर देता है, क्या करता है, अभी हमको इतना नहीं सोचना है, इससे डायरेक्ट टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट होती है, इसलिए लेबोरेटरी टेस्ट के फॉर्म में हो जाता है। अच्छा, कभी कभी शीट्स रिएजेंट वाली लेबोरेटरी टेस्ट कॉम्पिटिटिव में भी आ जाती है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना। आया समझ में कैसे लिखना है, तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट दिस शीट्स रिएजेंट टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विश के बारे में। ठीक है, तो हमारे टॉपिक कैसे चल रहे थे, ऐसा कंफ्यूज हो जाना कि सर चल क्या रहा समझ नहीं आया। पहले बेंजोइक की सारी प्रिपरेशन पढ़ी, फिर केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी में ये नाइट्रोजन बेंजोइक एरोमेटिक एल्डिहाइड क्लोज हो गया। उसके बाद आती है स्पेशल रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, स्पेशल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एकदम हमने ये देखा, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिमाइन, फॉर्मल्डिहाइड, ये देखा शीट्स रिएजेंट टेस्ट। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ एल्डिहाइड। सो एप्लीकेशन ऑफ एल्डिहाइड इन पॉलीमर, एप्लीकेशन ऑफ एल्डिहाइड इन पॉलीमर। तो पॉलीमर में कौन कौन से एप्लीकेशन है, उसमें रिएक्शन नंबर 93 और रिएक्शन नंबर 93 को देखो, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड क्या बनता है, बेकेलाइट। लेकिन
लेकिन क्या बेकेलाइट डायरेक्ट मिलता है? नहीं, इंटरमीडिएट ये सबसे पहले क्या मिलते हैं? नोवोलेक। यस, फिर वो वो ब्रांच उनके थ्री बनता है। पहले क्या बनता है? नोवोलेक, और नोवोलेक के बाद बनता है बेकेलाइट। समझ में आया क्या? लेकिन देखो ध्यान से, अभी तो मैंने नोवोलेक भी नहीं पूछा है, एरो पूछा है, ए और बी दो प्रोडक्ट मिलना चाहिए यहाँ। एक वाटर हो गया, ठीक है, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल जब रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड से तो ऑर्थो और पेरा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजल्डिहाइड एंड पेरा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, रटोगे तो नुकसान हो जाएगा। ऐसा एग्जाम बोर्ड में नहीं आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा के पूछा है इसलिए, है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा गया है। आपको तो अगर बोर्ड एग्जाम में तो यही याद रखना है कि फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड बेकेलाइट, नंबर पूरे मिल जाएंगे। नहीं, बस बेकेलाइट का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, क्योंकि तो नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और जानने तो सोचा सर काहे को नॉलेज बोले, छोड़ो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, याद होने चाहिए। इतना सब याद नहीं रहेगा कि अभी टेस्ट भी है, तो ये सब याद कैसे रहेगा? फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसका जो C पे प्लस है ना, C पे प्लस कैसे आ रहा है ये मत पूछ लेना। ठीक है, बॉन्ड से ये C पे जो प्लस है वो यहाँ पे अटैक करेगा। वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस का ऑर्थो डायरेक्टली, और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। यस, अब जैसे यहाँ अटैक करेगा ऑर्थो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, Yes. वो हाइड्रोजन निकल के ओन पे आ जाएगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? OHCH2, OH, और एक आएगा पेरा पे, यस, बोलते ही नहीं हम। यस, अरे आया कि नहीं? यस, जब इनका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो जो लीनियर बनता है उसको बोलते हैं नोवोलेक, और ब्रांच जो मिलता है उसे बोलते हैं बेकेलाइट। मतलब एक्चुअल में इन दोनों का तो क्या होता है, इससे तो ये मिलता है, बट अल्टीमेटली बेकेलाइट बनाया तो इन दोनों नहीं है ना, पहले इन्होंने ये बनाया और फिर वहां से पॉलीमराइज हुए। तो हम बोर्ड में कैसे याद रखते हैं? whenever phenol plus formaldehyde react with each other then they give a polymer बेकेलाइट। क्या देंगे? पहले बनता है तो A और B दिया है ना, तो A का मतलब है वहां पे ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल पेरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। आया समझ? तो ये रिएक्शन नंबर 94 मेलामाइन। शाबाश, क्या बनेगा? मेलामाइन। अब 95 में ध्यान से साइड में लिखते चलना, ध्यान हो गया। साइक्लोहेक्सेनॉन का ऑक्सीडेशन, ए है साइक्लोहेक्सेनोन, क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेनोन क्या बनेगा? देखो इधर साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका अरे भाई 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने में क्या मिलता है? कीटोन। ये कौन सा है? 2 डिग्री। रिएक्शन नंबर 95। सर नीचे KMNO4 भी दिया है ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल है ना, यस, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं KMNO4 से, ऐसा है। यस, KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनाएगा? साइक्लोहेक्सेनोन। अरे बनेगा कि नहीं? यस, और वो जो साइक्लोहेक्सेनोन है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से, मतलब क्या बनेगा? ऑक्सीन, अमोनिया डेरिवेटिव रिएक्शन। इधर देखो NH2OH, तो क्या होगा? ये और ये H2 निकल गया, तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? डबल बॉन्ड HOH। यस, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन। क्या मिलेगा ये? ऑक्सीन। ऑक्सीन। अब इस ऑक्सीन का कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो रीअरेंजमेंट होके जो मिलता है वो आपको पता है कैप्रोलैक्टम। याद आया क्या? नायलॉन 6। और कैप्रोलैक्टम जब पॉलीमराइज होता है तो आपको क्या देता है? नायलॉन 6, नायलॉन 6 और नायलॉन 6 पढ़ा था। तो रिएक्शन नंबर 95 में क्या बन रहा है? नायलॉन 6। लेकिन नायलॉन 6 बनाने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन की केमिस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है ना। यस, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन, कीटोन की प्रिपरेशन और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी, इससे क्या मिला? कैप्रोलैक्टम। अरे कुछ आया क्या समझ में? लेकिन कैप्रोलैक्टम का प्रिपरेशन अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको 95 पे इतना माथा लगाना नहीं आया समझ में? ठीक है, ये तो आपके थोड़े से ज्ञान ग्रेड को बढ़ाने के लिए था, है ना। जैसे 95 में आपसे नहीं पूछूंगा, ये ध्यान रखना, 95 पे इतना परेशान नहीं करूंगा, लेकिन ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? मेलामाइन बनाना आना चाहिए, बेकेलाइट बनाना आना चाहिए,
वो हमें बताना। तो 3 ऐसे पॉलीमर हैं, मेटालाइट, मेलामाइन और कैप्रोलैक्टम यानी नायलॉन 6, जिनका एल्डिहाइड और कीटोन से संबंध है, वो इससे रिलेटेड है। क्लियर है? अभी यहाँ तक तो हो गया। नाउ कम टू द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। अब एरोमेटिक कीटोन को कैसे बनाया? बना सकता है, एक ही रिएक्शन है। 2 इधर जैसे किया 2 डिग्री एरोमेटिक कीटोन एसिटोफिनोन कैसे बना सकते हो? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। न जाने कितनी बार हमने एरोमेटिक कीटोन बनाया है। जो क्लोरोबेंजीन है, इन सब का फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करा दो, एरोमेटिक कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एरोमेटिक कीटोन। है क्या समझ में? अभी कैसे तो उसको देखो। हमें बनाना क्या है? टारगेट पे चलना। COCH3, ये क्या है? एसिडोफिनोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, एसिडोफिनोन। अब ये कैसे बनेगा? तो मान लीजिए मेरे पास बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन किससे कराना है आपको? CH3COCl, ये क्या है? एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनाइट्रस AlCl3। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 11th क्लास हाइड्रोकार्बन। तो ये जो CH3CO ग्रुप है, ये बेंजीन पे अटैक करेगा। इसे बोलते हैं असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? असाइल ग्रुप। तो बेंजीन पे असाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना, दैट इज नोन एज असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये बन जाएगा आपका एसिडोफिनोन। लेकिन मान लीजिए मुझे बनाना है प्रोपियोफिनोन। क्या बनाना है? प्रोपियोफिनोन। अब पहले बताना चाहिए प्रोपियोफिनोन बताया क्या है? CO CH2 CH3। मतलब यहाँ पे क्या आता है? C2H5 आता है। बस कुछ नहीं करना। CH3 की जगह C2H5 लगाना। मतलब ऐसा लिख दो CCCOCl, ठीक है? तो ये आ जाएगा, तो ये प्रोपियोफिनोन भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपियोफिनोन। दो चीजें कि एक आप रटते हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो। क्योंकि बेंजीन के साथ में कोई सा भी असाइल क्लोराइड को दे सकते हैं ना, तो इसको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं बोलते, इसको फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन नहीं कहते। इसलिए एक्चुअल में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है R/ArCOCl। मतलब क्या? कोई सा भी R ले सकते हैं, कोई सा भी AR ले सकते हैं। आ रहा है समझ में? बात समझ आ रही है? तो देखो यहाँ मैंने AR लिख दिया, इसका मतलब क्या? बेंजोफिनोन भी बना सकता हूँ। C6H5COCl ले लूं तो बेंजोफिनोन। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन में आपको 3 चीज बनानी है। एग्जाम में आपके बोर्ड के सिलेबस में प्रिपरेशन ऑफ एसिडोफिनोन, प्रिपरेशन ऑफ प्रोपियोफिनोन एंड प्रिपरेशन ऑफ बेंजोफिनोन। क्योंकि ये रिएक्शन है, यहाँ पे बेंजोफिनोन की रिएक्शन लिखी नहीं है, लेकिन आपके नोट्स पे होना चाहिए। आइए समझ में। जस्ट लाइक एल्डिहाइड, कीटोन इज आल्सो मेटा डायरेक्टिंग। कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। और मेटा डायरेक्टिंग है तो अगर उसका नाइट्रेशन कराएंगे तो कहाँ जाएगा? मेटा। मान लो इसका नाइट्रेशन कराया तो क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रो एसिडोफिनोन, मेटा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। मेटा आया समझ में? क्लियर है भाई? तो केमिकल प्रॉपर्टी भी एक है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन। क्या कराना है? नाइट्रेशन। दिस इज ऑल अबाउट एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक कीटोन। क्लियर है? ध्यान है भाई? तो फटाफट अपने माइंड में सारा रिवाइज कर लो। मैं आपसे पूछने वाला हूँ ना, शीट पे एक नजर देख लो और आपके 3 से 4 मिनट है, और फिर मैं आपको पूछूंगा कि कितना याद है।